राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, क्या आप जानते हैं वशीकरण उपाय किस तरीके से किए जाते हैं, कैसे होते हैं और आपको वश में कर सकता है सामने वाला बंदा। ये चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई चीज सामने वाला आपको बंदा कोई खाने के लिए ये चीजें देता है, आप बिल्कुल ना खाएं। तो आपको कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, किन चीजों से सावधानी बरतनी चाहिए। पहले नंबर पर आता है साथियों पान। अगर आपको कोई पान देता है तो आपको पान कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, आपको पान नहीं लेना चाहिए और ना ही आपको खाना चाहिए, क्योंकि साथियों पान से भी वशीकरण किया जाता है। अगर हम पान का वशीकरण बताएंगे तो कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो मतलब करके दूसरे को वश में करने लग जाएंगे, इसीलिए हम वशीकरण वाला उपाय नहीं बताते हैं। याद रखें, पर आपको कोई पान देता है आपको खाने के लिए तो आपको पान नहीं खाना है। पान से ही वशीकरण किया जाता है साथियों, क्योंकि कभी भी हम ऐसी वीडियो नहीं बताएंगे जिससे कुछ बंदे अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, क्योंकि कई बार किसी को वश में करने के लिए उपाय करें तो ऐसा हम उपाय नहीं बताएंगे, क्योंकि बस ये सावधानी आपको बता सकते हैं, आपको किसी का दिया हुआ पान नहीं खाना चाहिए। नंबर वन तो ये है, आपको किसी का पान नहीं खाना चाहिए। नंबर 2 पर आता है, अगर आपको कोई लौंग देता है साथियों, लौंग वाली चाय देता है, लौंग वाला हलवा देता है, लौंग वाली खीर देता है, अगर उसमें लौंग डली हुई है तो आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए वो चीज भी, क्योंकि साथियों लौंग से भी वशीकरण किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है साथियों, नंबर 3 पर आता है, अगर आपको कोई शरबत देता है, यानी कि कोई सामने वाला बंदा शरबत देता है, नींबू वाला शरबत देता है, तो शरबत में भी वशीकरण किया जाता है। क्योंकि याद रखें, आपको नींबू वाला वशीकरण भी आपको वश में कर सकता है। नींबू का शरबत भी, कोई आपका दुश्मन है तो उसके घर में ना तो नींबू का शरबत पीना है, ना ही लौंग वाली चाय पीनी है, और ना ही आपको साथियों ना ही आपको पान खाना है। अगर आपका कोई दुश्मन है तो, क्योंकि साथियों जब तक वो दुश्मन रहेगा कभी भी आपको मीठा बनकर ही मारेगा, जब भी मारेगा दुश्मन बनकर नहीं मारेगा। जब भी आपकी किसी से लड़ाई होती है, अगर वो मीठा बनकर आपके सामने आता है तो समझ जाएं आपका कुछ बुरा करने के लिए आया है। तो याद रखें साथियों, क्योंकि साथियों सब बंदे माफ करने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि माफ करने वाले 100 में 10 बंदे होते हैं जो बड़े ही महान होते हैं, बड़े ही भगवान के आज्ञाकारी होते हैं, भगवान से मन लगाने वाले होते हैं। वो ही माफ कर सकते हैं जो भगवान के बंदे होते हैं, क्योंकि साथियों हर बंदा माफ करने वाला नहीं होता है। याद रखें, कोई दुश्मनी निभाने वाला भी होता है, जो 10 साल पुरानी लड़ाई होती है उसको याद कर भी आपसे दुश्मनी निकाल सकता है। तो याद रखें साथियों, दुश्मन को कभी भी कमजोर ना समझें। जब भी मारेगा वो आपको वशीकरण करके ही मारेगा और वश में ही करके आपका बुरा करेगा, क्योंकि साथियों वशीकरण इतने भयानक वशीकरण होते हैं, आपको वश में करके आपको अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर देगा वो। तो आप जो वो बोलेगा वो ही करेंगे आप, और आप अपने घर का विनाश का कारण बन जाएंगे, क्योंकि जैसे भी वो बोलेगा आप उसके बस में हो जाओगे, फिर आपके खुद ही आप अपने घर के विनाश का कारण बनते हो, क्योंकि घर आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसकी बातें अच्छी लगेंगी, उसकी जो आपको सलाह है वो अच्छी लगेगी। याद रखें, जो घर वाले सलाह देंगे आपको वो अच्छी नहीं लगेगी, करोगे आप वही जो आपका दुश्मन आपको करने के लिए कहेगा। तो याद रखें साथियों, कभी भी आपको किसी का पान दिया हुआ नहीं खाना है, नींबू शरबत नहीं पीना है,
कैसा भी शरबत हो आपको किसी के घर का नहीं पीना है, ना ही आपको लौंग वाला हलवा और आपको लौंग किसी के घर की नहीं खानी है। जब भी किया जाता है लौंग के ऊपर किया जाता है, नींबू के शरबत के ऊपर किया जाता है, पान के ऊपर किया जाता है। साथियों, वशीकरण बहुत जबरदस्त वशीकरण होते हैं। अगर आपको कर देंगे वो तो आप उनके ही सिकाए में, उनके ही कहने में चलोगे, अपना विनाश का कारण खुद बनोगे। तो याद रखें साथियों। तो वीडियो को विराम देते हैं साथियों। राधे कृष्णा, सुखी रहें, सही रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि साथियों हम वशीकरण के उपाय इसीलिए नहीं बताते हैं, कोई आपका दुश्मन देखकर आपके लिए बुरा ना सोचे, बुरा ना करे, इसीलिए आपको जो सही उपाय होते हैं, आपके भले के लिए जो उपाय होते हैं वो ही बताते हैं। वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्णा, सुखी रहें, सही रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।